हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का यह क्लास हमारा आपके हाई स्कूल क्लास 10th के लिए है, जो कि आपका पेपर एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। तो उसके लिए आपका यह क्लास बहुत ही बेस्ट होने वाला है क्योंकि मैथ की जब बात आती है तो इसमें सभी को प्रॉब्लम होती है फार्मूले में कि फार्मूला याद ही नहीं रहता तो कहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम आपको चैप्टर वाइज फार्मूले डेली यहाँ प्रोवाइड कराते रहेंगे, यानी कि आपका रोज़ एक एक चैप्टर का फार्मूला रोज़ हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके पहले अध्याय का फार्मूला क्लास 10th का लेकर आए हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ही खास। तो यहाँ पर चलिए तो ये क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला यहाँ इम्पॉर्टेंट फार्मूले एंड डेफिनेशंस, महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएँ। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर, आपके चैप्टर 1 जो कि आपका रियल नंबर है क्लास 10th का। तो यहाँ सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लिए हुए हैं। तो चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का फार्मूला क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आपके फार्मूले। तो आपका पहला फार्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यह सवालों में बहुत ही प्रयोग किया जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए इस किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए दो धनात्मक पूर्णांक, यदि दो धनात्मक पूर्णांक जैसे ए और बी दिए रहने पर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करते हैं जब दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहते हैं आपके क्वेश्चन में। तो जहाँ यहाँ एक कंडीशन अप्लाई होता है, जहाँ 0 छोटा या बराबर होता है आर के और आर छोटा होता है बी के, तो संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर यह फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फार्मूला जब आपके ऑप्शन में आएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, जो कि पॉइंट में है आपका। अगर आप अगला फॉर्मूला यहाँ पर आपका दिया गया √5, √7, √11 इत्यादि आप परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से संख्या जब आ जाए, जैसे यहाँ 5 हुआ, 7 हुआ और 11 हुआ, यह एक अभाज्य संख्या, यानी कि जब किसी भी संख्या का उसके सिवा और एक को छोड़कर कोई गुणनखंड ना हो सके तो वह अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 को या 5 से डिवाइड करेंगे तभी कटेगा, या 1 से करेंगे तब कटेगा, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसी प्रकार के 7 है, इसी प्रकार से 11, इसी प्रकार से 13, इसी प्रकार से 17, इसी प्रकार से यह अपरिमेय संख्याएं हैं जो खुद से और एक को छोड़कर और किसी से ना कटें। तो इस प्रकार से देखिए आप परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। इसके बाद अगला फार्मूला आपका क्या है, यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए अगला फार्मूला कैसे हमारा यहाँ पर है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है, अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम हो सकता है। तो अभाज्य संख्या है जैसे, तो इनका कोई भी क्रम हो सकता है। यहाँ पर यह फार्मूला जैसे अप्लाई होता है। आपका अगला यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए माना x एक अपरिमेय संख्या है। ये x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है को x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2n × 5m के रूप का है, जहाँ nm ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार शांत और अशांत क्या होता है। जैसे यदि आप यहाँ पर 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ आपका बचा 1। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आप 0, 2 पंचे 10। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पर आपका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि दशमलव के बाद यदि कोई भी संख्या जाने के बाद पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि शेषफल कोई ना बचे, तो वहाँ आपका दशमलव प्रसार शांत होता है। और इसी प्रकार जैसे आप मान लीजिए आप 7 में डिवाइड कर रहे हैं,
7 में डिवाइड कर रहे हैं आप 3 से, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। इसके बाद 1 बचा, फिर दशमलव बढ़ाएं, इसके बाद 0, 3 त्रिका 9, फिर 9 आ गया, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9। तो इसका दशमलव प्रसार देखिए यहाँ पर अशांत है, यानी कि दशमलव के बाद यह संख्याएँ कभी भी डिवाइड पूरा नहीं होगा, यानी कि शेष फल आता रहेगा। इस प्रकार से यह दशमलव अशांत संख्या है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और आगे का आपका क्या पॉइंट क्या आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर पॉइंट है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करेगा जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इस प्रकार से भी आपका यह अप्लाई होता है। यहाँ पर देखिए 6वां नंबर क्या है, माना यक्स p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2n × 5m के रूप का है जहाँ nm ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से जब यह अप्लाई होगा, यानी कि 2n × 5m, m कोई भी संख्या हो सकती है। आप जैसे कोई भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर किसी अनंत तक हो सकती है, तो उसका दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत होगा। इसके बाद अगला पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका अगला पॉइंट 7 नंबर, माना यक्स p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2m × 5m के रूप का नहीं है जहाँ nm ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो यक्स का प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर देखिए जब 2 × 5m के रूप का नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 7 इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं और यहाँ पर कुछ बचे हुए हैं, उसका भी यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं हम आगे। चलिए हमारा 8 नंबर का फार्मूला यहाँ पर देखिए क्या है, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तब HCF × LCM = a × b, यानी कि जब कोई भी आपको धनात्मक पूर्णांक दो संख्याएं दिया हो तो उसमें आपको LCM या HCF निकालना हो तो यह फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। या यदि आपको HCF और LCM दिया गया हो और एक संख्या दिया गया हो और दूसरी संख्या पूछे, तब भी यही फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे और आपका यहाँ पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 9 नंबर का पॉइंट यानी फार्मूला क्या है, HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ी कॉमन संख्या और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे छोटी कॉमन संख्या। तो यहाँ पर देखिए HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। HCF जो नाम में तो बड़ा दिखता है, हाईएस्ट कॉमन मतलब बड़ी संख्याओं का कॉमन, तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें छोटी घात का गुणनफल होता है, यानी कि जो सबसे छोटा घात रहेगा वहाँ पर इसका गुणनफल रहेगा। जैसे एग्जांपल लेके तो मान लिया 2 के पावर 1 है इंटू 3 के पावर 2 है इंटू 4 के पावर 1 है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 3 के पावर 2, लेकिन इसमें इसको नहीं लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखकर नहीं लेना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम में तो बड़ा है लेकिन इसका काम छोटा है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी घात होगी उसे लेना है, 2 के पावर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बड़ा है उसका काम छोटा है, जो छोटा है उसका काम बड़ा है, इस प्रकार से यहाँ पर आप करेंगे। तो LCM में देखिए लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि नाम तो छोटा है लेकिन काम इसका बड़ा है, में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, यहाँ पर देखिए बड़ी घात आया ना, गुणनफल होता है, यानी कि जैसे इस प्रकार से था 3 पावर 2, 8 पावर 3 एंड 2 पावर 1, तो इसमें सबसे बड़ी घात का यहाँ पावर लिया जाएगा, यानी 8 पावर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से LCM और HCF को याद रखेंगे। तो अगला पॉइंट चलिए हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं की और R विद्यमान है कि
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए 0 छोटा या बराबर हो आर के और आर छोटा हो बी के, इसे कहते हैं इज लेस देन, और बड़े को कहते हैं इज ग्रेटर देन, और इसे कहते हैं इज लेस देन, यानी कि छोटा का निशान बड़े का निशान। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करेंगे। यह यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित है। इसका प्रयोग कर दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, a इज ग्रेटर देन b यानी कि ये बड़ा है b से, का HCF नीचे दी गई विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करके आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे आपको प्रयोग करना है, यहाँ पर सब दिया गया है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए चरण 1 में दिया गया है क्या। चरण 1, Q और R ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं, जहाँ A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, यानी कि वही यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होता है जो पहले हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे चरण में क्या करेंगे, यदि R बराबर हो 0 को तो HCF B है। यदि R इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि R बराबर नहीं है 0 के, तो B और R पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग बिना पुनः कीजिए। इसके बाद चरण 3 में देखिए क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य न आ जाए, यानी कि इस प्रक्रिया को तब तक अप्लाई करना है, संख्या से डिवाइड करना जब तक कि उसका शेषफल शून्य न आ जाए। इस स्थिति वाला भाजक ही HCF AB है, साथ ही HCF AB बराबर HCF BR। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ से यह फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और अपने चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चनों को। तो आपके यहाँ चैप्टर 1 का रियल नंबर का यहाँ फार्मूला, ऑल फार्मूला यहाँ पर है, यहाँ से आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और अपने सभी क्वेश्चनों को आसानी से कीजिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम आसानी से हो सके। और अगले क्लास में आपके अगले चैप्टर का यहाँ पर फार्मूला लेकर आएंगे। चलिए बस आज का क्लास यहीं तक।